हेलो दोस्तों, वीडियो आने में इस बार काफ़ी ज़्यादा समय लग गया है। 1 महीने के ऊपर हो गया है और मुझे समय नहीं मिला कि मैं आपके लिए एक वीडियो क्रिएट कर सकूं। उसके लिए मैं आपसे दिल से क्षमा मांगता हूं, तो उसके लिए सॉरी। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मान लेते हैं अगर आपकी सैलरी 35,000 रुपये है तो आपके जो खर्चे हैं वो किस हिसाब से मैनेज करोगे। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। देखो, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर है, मान लेते हैं उसमें आपका 1500 रुपये खर्च हो जाता है, बचेंगे कितने? 33,500 रुपये बचेंगे। ठीक है। ट्रैवल है, ट्रैवल में अगर आपका जो खर्चा होता है वो 2,500 रुपये हम रख लेते हैं, तो जो आपकी सैलरी का जो बचेगा हिस्सा वो 31,000 रुपये बचेगा। ठीक है। फूड है, अब मान लेते हैं फूड में आपने 6,000 रुपये खर्चा किया, क्योंकि बाहर का खाना है, घर का खाना है, तो मान लेते हैं 6,000 रुपये आपका खर्चा हो जाएगा, तो आपका 25,000 रुपये बचेगा। ठीक है। फ़ोन है, फ़ोन में आपने 1,000 रुपये खर्चा कर दिया, यानी कि और भी फैमिली मेम्बर का है तो 1 महीने का 1,000 रुपये मान लेते हैं, तो 24,000 रुपये आपका बचेगा। ठीक है। सब्सक्रिप्शन अगर कोई आपने ले लिया है, जैसे कि हॉटस्टार का लिया है, जियो सिनेमा, कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी आपने अमेजॉन का भी लिया है, तो उसका मान लेते हैं 500 रुपये। ठीक है। तो बचेगा कितना आपका? 23,500 रुपये। मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, अचानक से कोई खर्च आ जाता है छोटा मोटा, तो उसका 2,000 रुपये मान लेते हैं, बचेगा कितना? 21,500 रुपये। इंश्योरेंस है, अब इंश्योरेंस आपने लिया है तो उसका 1,500 रुपये मान लेते हैं, तो बचेगा कितना आपका? 20,000 रुपये। इमरजेंसी फ़ंड है, वो रखना ही पड़ता है, तो इमरजेंसी फ़ंड में कभी भी कुछ भी काम पड़ जाए अचानक से, तो उसका 5,000 रुपये हम इमरजेंसी फ़ंड रख लेते हैं, बचेगा आपका 15,000 रुपये। अब एकोमोडेशन का मतलब ये है, एक एकोमोडेशन का खर्चा रख लेते हैं, यानी कि घर का खर्चा है, या तो आप रेंट में रहें तो रेंट मान लेते हैं, तो 7,000 रुपये मान लेते हैं, तो बचेगा कितना आपके पास? 8,000 रुपये। अब 8,000 रुपये में 3,000 रुपये और भी आप मूवी भी देखने में खर्चा कर दो, कुछ भी फैन एक्टिविटीज़ में खर्चा कर दो, बचेगा कितना? 5,000 रुपये। अब इन 5,000 रुपये को आप हर महीने 12% के रिटर्न के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से आप 30 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर दो। ठीक है। 10,000 रुपये, मतलब कि 10% के हिसाब से आप अपने पैसे को स्टेप अप करो, यानी कि हर साल इंक्रीज अप बढ़ाओ। तो अगर ऐसा करते रहेंगे तो 30 साल बाद जो आपका पैसा है वह 4,17,00,000 रुपये में बदल जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि देखिए आज के समय में केवल फाइनेंशियल ही चाहिए। बाकी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल अगर हम ठीक हैं, फाइनेंशियल अगर हम मजबूत हैं, तो सब कुछ सही है, हमारा माइंड भी सही होता है। तो इसलिए हमें फाइनेंशियल वीडियो देखना चाहिए और लोगों को शेयर भी करना चाहिए, कैसे मैनेज करना है। फिलहाल तो वो परिस्थिति पे निर्भर हो जाता है कि कैसे, लेकिन फ़िलहाल अगर एक सिंपल कोई पर्सन है तो कैसे आपको मैनेज करके चलना है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए आज का समय है पैसा, और पैसा क्या है कि इतना ज़्यादा हर एक स्टेप बढ़ाएंगे आप, घर से बाहर निकलेंगे नहीं कि आपका पैसा खर्चा चालू हो जाता है। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।